क्वेश्चन देखिए, डैश के पास भारत में माइक्रो फाइनेंस को विनियमित करने का अधिकार है। भारतीय रिजर्व बैंक के पास माइक्रो फाइनेंस को विनियमित करने का अधिकार है। नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश यानी कि भारत के राज्यपाल है? आनंदीबेन पटेल जो है उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं। एशियाई खेल 2018 का आदर्श वाक्य या मोटो क्या था? एनर्जी ऑफ एशिया था। एशियाई खेल 2018 का आदर्श वाक्य एनर्जी ऑफ एशिया था। भोजन पकाने में प्रयुक्त ऊर्जा की पहचान करें। रासायनिक ऊर्जा। भोजन को पकाने में प्रयुक्त ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा होता है। इनमें से कौन सा भूकंपीय तरंगों का एक प्रकार है? पी तरंग जो है एक भूकंपीय तरंग है। निम्नलिखित में से किस कलाकार को सोवियत लैंड ने नेहरू पुरस्कार प्राप्त हुआ है? पंडित बिरजू महाराज को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा था? बृहद्रथ जो था मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा था। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जम्मू कश्मीर से संबंधित है? कूद नृत्य जो है जम्मू कश्मीर से संबंधित है। भवाई गुजरात से संबंधित है। ओजागिरी त्रिपुरा से संबंधित है। और जवारा जो है यह पश्चिम बंगाल से संबंधित है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया था? 28 जनवरी 1950 का भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया था। निम्न में से क्या वर्ष 1950 में अपनाए गए मूल अधिकार संविधान का हिस्सा नहीं था? मूल कर्तव्य जो था संविधान में हिस्सा नहीं था, बाद में इसे जोड़ा गया था। मध्य भारत में बस्तर विद्रोह डैश में हुआ था? 1910 ईस्वी में बस्तर विद्रोह हुआ था। मध्य भारत में बस्तर विद्रोह कब हुआ था? 1910 में हुआ था। पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड अपना अपतटीय संचालन में किस हेलीकॉप्टर के सेवाएं प्रदान करता है? तैल एवं प्राकृतिक गैस निगम हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रदान करता है। डैश पंचवर्षीय योजना स्थिरता के साथ विकास के विशिष्ट उद्देश्य का शुरू हुई थी? चौथी पंचवर्षीय योजना था स्थिरता के साथ विकास के विशिष्ट उद्देश्य से शुरू की गई थी। भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना की सीमाएं क्या थी? 1956 से 61 जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना की सीमा थी। और पहली पंचवर्षीय योजना की सीमा जो थी 1951 से 56 थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना की सीमा 61 से 66 थी। ये सभी आपको ध्यान रहना चाहिए। सेक्रेनरी नागालैंड का एक प्रमुख त्यौहार है। यह एक डैश दिवसीय उत्सव है जो शुद्धि और पवित्रता का प्रतीक है। 10 से 15 दिनों का दिवसीय उत्सव है जो सेक्रेनरी नागालैंड का एक प्रमुख त्यौहार है। और हॉर्नबिल जो है नागालैंड का ही एक प्रमुख उत्सव है। भारतीय ओलंपिक संघ का गठन किस वर्ष हुआ था? 1927 ईस्वी में भारतीय ओलंपिक संघ का गठन हुआ था। अप्रैल 2022 में निम्नलिखित में से कौन सी प्रसिद्ध बॉलीवुड हस्ती यानी कि आसनसोल पश्चिम बंगाल से उपचुनाव जीतकर सांसद बने थे? शत्रुघ्न सिन्हा जो है आसनसोल क्षेत्र से पश्चिम बंगाल से उपचुनाव जीतकर सांसद बने हैं। यदि मृदा में सूक्ष्म कणों का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक होता है तो इसे डैश मृदा कहा जाता है? मृण्मय मृदा कहा जाता है। यदि मृदा में सूक्ष्म कणों का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक होता है तो उसे मृण्मय मृदा कहा जाता है। किस योजना के तहत 10,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट यानी ओडी सुविधा पात्र खाताधारकों के लिए उपलब्ध है? प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत। जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार किस भारतीय रिजर्व राज्य की साक्षरता दर दूसरी सबसे कम है? अरुणाचल प्रदेश की जो है साक्षरता दर दूसरी सबसे कम है। और सबसे कम किसका है? बिहार का है। तो ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश का कार्डिडकवा वाबू बलि पूर्वजों को खुश करने के लिए एक हिंदू अनुष्ठान है। केरल का कार्डिडकवा वाबू बलि पूर्वजों को खुश करने के लिए एक हिंदू अनुष्ठान है। भोपाल झील जो कि अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक है का निर्माण किस शताब्दी में किया गया था? 11वीं सदी में किया गया था। भोपाल झील जो कि अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक है का निर्माण 11वीं सदी में हुआ था। भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से यहाँ न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान लिया गया है। ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? कोलकाता में स्थित है। ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता में है। किस देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना देश के राष्ट्रीय आय को उसके डैश से भाग देकर की जाती है? जनसंख्या से भाग देकर की जाती है। फरवरी 2022 में सीबीएसई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विनीत जोशी को सीबीएसई के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। भारतीय संविधान की विशेषता संघवाद का केंद्रीय रूप जिसमें केंद्र के पास राज्यों से अधिक शक्तियां होती है किस मॉडल पर आधारित है? कनाडाई मॉडल पर आधारित है। कनाडाई मॉडल पर आधारित है। सोडियम निम्नलिखित में से किस में रखा जाता है? केरोसिन के तेल में सोडियम को रखा जाता है। केरोसिन के मिट्टी का तेल भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से क्या केंद्रक में मौजूद नहीं होता है? रिक्तिका जो है केंद्रक में मौजूद नहीं होता है।
वर्ष 2019 के लिए बाला सरस्वती पुरस्कार निम्नलिखित में से किसने जीता है? अलारमेल वल्ली ने जीता है। वर्ष 2019 के लिए बाला सरस्वती पुरस्कार किसने जीता है? अलारमेल वल्ली ने जीता है। वॉलीबॉल की पुरुष टीम के लिए भूतल से नेट की मानक ऊंचाई कितनी होती है? 2.43 मीटर होती है। वॉलीबॉल की पुरुष की टीम के लिए भूतल से नेट की मानक ऊंचाई कितनी होती है? 2.43 मीटर होती है। हरित क्रांति की शुरुआत डैश में हुई थी? मैक्सिको में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। सोनल मानसिंह निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं? सोनल मानसिंह जो है ओडिसी नृत्य के प्रतिपादक हैं। नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन दिल्ली के मुख्यमंत्री है? अरविंद केजरीवाल जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। औद्योगिक नीति संकल्प 1956 ने उद्योगों को डैश श्रेणियों में वर्गीकृत किया? 3 श्रेणियों में वर्गीकृत कर दिया। निम्नलिखित में से कौन शुंग वंश का प्रथम शासक था? पुष्यमित्र शुंग जो था शुंग वंश का प्रथम शासक था और इसने ही इसकी स्थापना किया था। अटल पेंशन यानी कि APY भारतीय नागरिकों के लिए एक पेंशन योजना है जो डैश क्षेत्र के लिए श्रमिकों पर केंद्रित है, असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों पर केंद्रित है। कौन सी योजना गैर प्रमुख बंदरगाहों और प्रमुख बंदरगाहों को कनेक्टिविटी सहित तटीय सीमा क्षेत्रों के साथ साथ राज्य सड़कों के विकास के लिए प्रस्तावित की गई है? सागरमाला परियोजना की गई है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है? 82.14% जो है यह जनगणना जो है भारत के पुरुषों की साक्षरता दर शामिल है। अंग्रेजों द्वारा पारित निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति नहीं दी? आर्म्स एक्ट 1878 के तहत भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति नहीं दी। तो पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सहकारी बैंक राज्य डैश अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत हुए हैं? सहकारी समितियां अधिनियम के तहत पंजीकृत होता है। खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का पहला संस्करण किस वर्ष आयोजित किया गया था? 2018 में खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का पहला संस्करण आयोजित किया गया था। डैश को शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया पहल ने उद्यमियों को समर्थन देने के उद्देश्य से कई कार्यक्रम शुरू किए हैं? 16 जनवरी 2016 को शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया पहल ने उद्यमियों को समर्थन देने के उद्देश्य से कई कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। एल्कीन्स का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n होता है। एल्कीन्स का सामान्य सूत्र CnH2n होता है। अश्वघोष जिन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की डैश दरबार में रहते थे? कनिष्क के दरबार में रहते। अश्वघोष जिन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की कनिष्क के दरबार में रहते थे। नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के केंद्रीय मंत्री कौन है? पशुपति कुमार पारा जो है भारत में खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग के केंद्रीय मंत्री हैं। भारत के संविधान में प्रारंभिक 10 मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था? 1976 में जोड़ा गया था और एक मौलिक कर्तव्य जो है 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। निम्नलिखित में से 3 का नाम अक्षर समूह के रूप में एक साथ प्रयोग किया जाता है। निम्न में से विषम का पहचान कीजिए। दादा भाई नौरोजी सबसे विषम है। देखिए लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर, इन सभी को लाल बाल पाल के रूप में जाना जाता है, लेकिन दादा भाई नौरोजी जो है इन तीनों में संबंधित नहीं है। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची संघ, राज्य और समवर्ती सूचियों से संबंधित है? 7वीं अनुसूची जो है इसमें सभी अनुसूची दी गई है, जिसमें शामिल है संघ सूची, समवर्ती सूची और इसमें क्या होता है राज्य सूची शामिल है। भारत में किस लघु उद्योग को डैश के संदर्भ में परिभाषित किया जाता है? किसी इकाई के परिसंपत्ति पर अधिकतर निवेश की अनुमति के संदर्भ में परिभाषित किया गया है। निम्नलिखित में से किस त्योहार में 14 देवताओं की पूजा की जाती है और यह जुलाई के महीने में मनाया जाता है? खर्ची पूजा जो है इसमें 14 देवताओं की पूजा की जाती है और ये जुलाई के महीने में मनाया जाता है। और यह किस राज्य में मनाया जाता है? शायद ये त्रिपुरा में मनाया जाता है। आप लोग एक बार एग्जैक्ट चेक कर लीजिएगा। चांगलो आदिवासी नृत्य डैश की चांग जनजाति द्वारा किया जाता है? नागालैंड की चांग जनजाति द्वारा की जाती है। चांगलो आदिवासी नृत्य नागालैंड की चांग जनजाति द्वारा की जाती है। अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र में क्या होता है? दक्षिण पूर्वी और उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें अभिसरण करती है। चौधरी अजीत सिंह जिनका निधन 2021 में हुआ है, निम्नलिखित में से किस पार्टी के संस्थापक थे? राष्ट्रीय लोक दल के संस्थापक थे। चौधरी अजीत सिंह जो थे राष्ट्रीय लोक दल के संस्थापक थे। दूरसंचार उद्योग में उपग्रह, क्लोज्ड कंप्यूटर नेटवर्क और डैश शामिल होते हैं। वायरलेस नेटवर्क शामिल होते हैं। फास्ट फूड प्रायः वसा और डैश से भरपूर होते हैं, अपूरित कैलोरी से भरपूर होते हैं। भारत एशिया के किस भाग में स्थित है? दक्षिण एशिया में स्थित है। किसे तिरुमला तिरुपति देवस्थानम की आस्थाना नर्तकी होने का सम्मान प्राप्त है? यामिनी कृष्णमूर्ति को प्राप्त है। किसे तिरुमला तिरुपति देवस्थानम की आस्थाना नर्तकी होने का सम्मान प्राप्त है? यामिनी कृष्णमूर्ति को प्राप्त है।
शक्ति ऊर्जा का सर्वाधिक दृश्य रूप जिसे प्राय आधुनिक सभ्यता में प्रगति से पहचाना जाता है, सामान्यतः उसे क्या कहा जाता है? बिजली कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसने 2019 के दक्षिण एशियाई खेलों की मेजबानी की है? नेपाल ने दक्षिण एशियाई खेलों की मेजबानी की है। तो ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुणकांत दत्ता बोरबायान को किस नृत्य शैली के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सत्रिया नृत्य के लिए गुणकांत दत्ता बोरबायान को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। कावेरी डेल्टा मुत्तरैयार की सत्ती थी, वह डैश पल्लव राजाओं के अधीनस्थ थी। कांचीपुरम की अधीनस्थ थी। कावेरी डेल्टा मुत्तरैयार की सत्ता थी, वह डैश यानी कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के अधीनस्थ थी। तारामंडल उड़सा मेजर डैश के नाम से भी जाना जाता है, द ग्रेट बियर के नाम से जाना जाता है। तारामंडल उड़सा मेजर को द ग्रेट बियर के नाम से भी जाना जाता है। कार्यस्थल में महिलाओं के विरुद्ध यौन उत्पीड़न को रोकने और उनकी सुरक्षा के लिए डैश पोष नीति की आवश्यकताओं को अनिवार्य करता है। कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध अधिनियम 2013 के तहत इसको निषेध करता है। उस अम्ल की पहचान कीजिए जो जिंक को जिंक सल्फेट में परिवर्तित करता है, सल्फ्यूरिक अम्ल करता है। जो जिंक को जिंक सल्फेट में परिवर्तित करता है, सल्फ्यूरिक अम्ल करता है। अगस्त 2022 में केंद्रीय सत्कर्ता आयोग सीबीसी के रूप में किसने शपथ ली है? सुरेश पटेल ने ली है। किसने केंद्रीय सत्कर्ता आयोग सीबीसी के रूप में शपथ लिया है? सुरेश पटेल ने लिया है। कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। कोशिका की आत्मघाती थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। चलिहा साहिब उत्सव के दौरान सिंधी लोग भगवान झूलेलाल की प्रति अपनी श्रद्धा की अभिव्यक्ति के लिए डैश दिनों का उपवास रखते हैं? 40 दिनों का उपवास रखते हैं। चालीहा साहिब उत्सव के दौरान सिंधी लोग भगवान झूलेलाल के प्रति अपनी श्रद्धा की अभिव्यक्ति के लिए 40 दिनों का उपवास रखते हैं। मार्च 2022 में भारत के निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से कौन राज्यसभा से निर्वाचित हुए हैं? पालनियप्पन चिदम्बरम जो है राज्यसभा से निर्वाचित हुए हैं, सेवानिवृत्त हुए हैं। सॉरी, यहाँ पर सेवानिवृत्त है। जो पालनियप्पन चिदम्बरम जो है सेवानिवृत्त हुए राज्यसभा से। 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किस संशोधन द्वारा किया गया था? 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। संथाल नामक जनजातीय समूह डैश में बगावत कर दी थी। 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह हुआ था। किस टीम ने सबसे ज्यादा रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है? मुंबई ने सबसे अधिक बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है। भारत में पहली फार्मूला 1 रेस डैश में आयोजित की गई थी। 2011 में भारत में पहली बार फार्मूला 1 रेस आयोजित की गई थी। उत्तर प्रदेश के किस देश के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। भारत में अंतःस्थलीय नौ संचालन जलमार्ग डैश किलोमीटर लंबा है? 14,500 किलोमीटर जो है भारत में अंतःस्थलीय नौ संचालक जलमार्ग की लंबाई 14,500 किलोमीटर है। डैश को विकास का आधार माना जाता है? विनिर्माण उद्योग को विकास का आधार माना जाता है। अप्रैल 2021 तक की कितने राज्यों में विधान परिषद है? 6 राज्यों में विधान परिषद हैं। भारत में माइक्रो फाइनेंस गतिविधियों को डैश के दशक के प्रारंभ में प्रमुखता मिली है? 1990 के दशक में प्रारंभ में प्रमुखता मिली है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गोवा में किया जाता है? फुगरी नृत्य जो है गोवा में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र में वस्तुओं के निर्माण के लिए आरक्षित है? परमाणु ऊर्जा संरक्षित है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र में वस्तुओं के निर्माण के लिए आरक्षित है? परमाणु ऊर्जा। तो पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट